ब्रह्मादिजय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पः जयति श्रीपतिर्गोपी रासमंडलमंडितः। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में 5 अध्याय हैं, 29 से 33 तक। इन 5 अध्यायों का नाम है रास पंचाध्यायी। इस इनमें भगवान की रास लीला का प्रसंग है और ये ऐसा भागवत के विद्वान लोग मानते हैं कि सारे भागवत में जो भागवत शरीर है वो है 10वां स्कंध। 10वां स्कंध और उसमें जो आत्मा है वो है रास पंचाध्यायी। तो रास पंचाध्यायी को अगर भागवत में से निकाल दिया जाए तो भागवत आत्मा विहीन रह जाता है, ऐसा मानते हैं। तो रास पंचाध्यायी में भागवत में भगवान के जिन प्रेम रस का तत्व का वर्णन है उसका सार, उसका जो परम तत्व है उसका सार बड़े उज्जवल रूप में प्रकाशित है। इसी को पंच प्राण भी कहते हैं। जैसे 5 प्राण होते हैं तो भागवत के पंच प्राण स्वरूप ये रास पंचाध्यायी है। लेकिन ये रास पंचाध्यायी है तो बड़े ऊंचे तत्व की चीज, परंतु इसमें वर्णन है श्रृंगार परक। इसलिए भगवान की दिव्य लीला का भाव न समझकर केवल बाहरी दृष्टि से देखने पर इसमें केवल श्रृंगार रस की बात दिखाई देती है और मनुष्य को भ्रम हो जाता। तो शायद इसीलिए सुखदेव जी ने सबसे पहले रास पंचाध्यायी के श्लोक में भगवान शब्द रखा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्य रंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान अपि, भगवान भी ऐसा कहा कि भगवान भी उन रात्रियों में, भगवान अपि शरदोत्फुल्ल मल्लिका ताः रात्रि वीक्ष्य योग मायाम उपाश्रितः रंतुम मनश्चक्रे। सुखदेव जी ने कहा कि भगवान भी जिन रात्रियों में शारदीय मल्लिका पुष्प खिले हुए थे उन रात्रियों को देखकर योग माया को प्रकट करके रमण करने का मन किया, संकल्प किया। तो इनमें सबसे पहला शब्द आया है भगवान। तो रास पंचाध्यायी की बात सुनने के पहले ये समझ लेना चाहिए कि ये कोई कविता पाठ नहीं हो रही है, ये भगवान की लीला है। भगवान की लीला समझकर पढ़ना, सुनना, कहना ये रास पंचाध्यायी में सबसे पहले करना चाहिए। और असल में इसमें कोई लौकिक प्रसंग है भी नहीं। आगे आवेगा भगवान का इसमें एक नाम मनमथ। मनमथ मन को मथ देता है जो कामदेव, उसके मन को ये मथने वाले। तो काम में जो शक्ति पैदा होती है वो भगवान से होती है। जैसे लोहे का पिंड कोई हो और वो अग्नि में गर्म कर लिया जाए, तो लोहे का पिंड जो अग्नि में गर्म किया हुआ है वो सबको जला देगा, पर क्या अग्नि को जला सकता है? उसमें जो सबको जलाने की शक्ति है वो तो अग्नि से आई है, तो अग्नि को नहीं जला सकता। इसी प्रकार काम में जो शक्ति है वो शक्ति तो आई है भगवान से, जो मनमथ मनमथ है।
तो भगवान पर किसी प्रकार का कोई विकार आ जाए ये संभव नहीं। दूसरी बात यह है कि इसके श्रोता हैं महाराज परीक्षित, जो स्वयं वैराग्यवान हैं, मुमुक्षु हैं, धर्म को जानने वाले हैं और मृत्यु की प्रतीक्षा में बैठे हैं। मरण का समय उनका 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी और 5 दिन 4 दिन बीत चुके हैं, मृत्यु आसन्न है। तो मृत्यु के समय कोई किसको लौकिक बात सुनावे या सुने ये बनता नहीं। दूसरी बात, सुनने वाले कोई ऐसे ही आदमी हों जो उल्टी सीधी बात भी सुन ले, ऐसे आदमी परीक्षित नहीं। तो इससे भी और ऊंची बात ये कि सुनाने वाले कौन, जो लड़कपन से ही विरक्त, ब्रह्मविदों में वरिष्ठ, जो ब्रह्म को जानने वाले लोग हैं, उन लोगों में भी जो सबसे ऊंचे परम योगी, जीवन मुक्त, सारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो पूजित, जिनको देख करके ये तमाम ऋषि मुनि आ गए, ये सुखदेव जी महाराज बोलने वाले, परीक्षित सुनने वाले। और तीसरी बात कि वहां श्रोता सारा का सारा त्यागी ऋषियों का, मुनियों का मंडल। तो इसलिए यहाँ कोई श्रृंगार की, लौकिक श्रृंगार की बात हो, यह संभव नहीं। तो भगवान की जो परम दिव्य अंतरंग लीला है, तो वो लीला जो उनकी स्वरूप भूता, ये राधा जी जो है, ये क्या है? भगवान की जो लादिनी शक्ति है, भगवान का जो आनंदांश है, वही राधा के श्री विग्रह में बना हुआ है। और जितनी भी गोपियां हैं, ये सारी की सारी भगवान राधा जी की काय व्यूह रूपा है, उन्हीं का ये सारा मंडल है। तो कृष्ण, श्री कृष्ण प्रेममयी जो गोपांगनाएं हैं, उनके साथ जो भगवान की रसमयी लीला, उसका वर्णन रास पंचाध्यायी में है। रास शब्द जो है, इसका मूल है रस। भगवान का उपनिषद में एक नाम आता है रसो वै सह। रस जो है, ये स्वयं भगवान का नाम है। श्री कृष्ण ही स्वयं रस हैं। तो जिस एक दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेक रसों के रूप में होकर अनंत अनंत रस का ऐसा स्वादन करे, अर्थात एक ही रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही आस्वाद, आस्वादक, लीला, धाम और विभिन्न आलंबन और उद्दीपन के रूप में क्रीड़ा करे, उसका नाम रास है। ये जरा समझने का विषय है। भगवान स्वयं ही तो इस रस का स्वाद लेने वाले हैं, और स्वयं ही स्वाद है, और स्वयं ही स्वाद की वस्तु है। आस्वाद, आस्वादक, आस्वाद्य, एक ही रस अनेक रूपों में प्रकट होकर और स्वयं ही अपने आप ही आलम्बन बनता है, अपने आप ही उद्दीपन बनता है। यूं बनकर जो क्रीड़ा करता है, उसका नाम रास है। तो ये जो रास है, ये भी लीला में भगवान का ही स्वरूप है। कि जो रास लीला है, क्रीड़ा, ये क्रीड़ा भी भगवान का ही स्वरूप है। तो भगवान की दिव्य लीला, जो भगवान का दिव्य धाम है, वहां तो नित्य निरंतर हुआ करती है, रास लीला ही चलती है। और भगवान की विशेष कृपा से कभी कभी ये सारा का सारा दिव्य धाम इस भूमंडल पर उतर जाता है। तो ये इस 12 कल्प में भगवान स्वयं जब यहाँ पधारे, मैंने भगवान के, श्री कृष्ण के जो प्राकट्य के प्रसंग हैं वो विभिन्न हैं। कभी भगवान विष्णु कृष्ण के अवतार के रूप में आते हैं, कभी कोई अंश भी कृष्ण के अवतार के रूप में आते हैं,
और इस 12 कल्प में स्वयं भगवान अपने आप परात्पर जो पर ब्रह्म है, गोलोक निवासी, वे स्वयं पधारे हैं। तो जब ये स्वयं पधारते हैं तो उनके साथ साथ सारा मंडल पधारता है, सबका अवतरण होता है। तो ये पधारते हैं क्योंकि जब कोई इस तरह की परिस्थिति होती है, जैसे वेद की ऋचाओं ने, ऋषियों ने, दंडकारण्य के मुनियों ने इस प्रकार के वर प्राप्त कर लिए कि जिनके लिए स्वयं भगवान को पधार कर रास मंडल में रास करना आवश्यक हो गया। असुर मारण लीला ये तो भगवान के विष्णु अवतार का काम है। तो जब स्वयं भगवान आए तो विष्णु भगवान भी इनमें समा गए, वो नारायण भी समा गए, भगवान के शीतकेश कृष्ण भी वो केश भी समा गए। तो सारे अवतारों के कार्य भगवान के द्वारा ही हो गए। तो ये भगवान स्वयं भूमंडल पर अवतीर्ण हुए और अवतीर्ण होकर के इन्होंने ये लीला की। तो इस रास पंचाध्यायी में मानवीय भाषा में वर्णन है, और वर्णन में वंशी ध्वनि है सबसे पहले, वंशी ध्वनि, इसके बाद गोपियों का अभिसार है। अभिसार कहते हैं वो कि भगवान का आवाहन मिलने पर, भगवान के मिलन के लिए जो चित्त में अत्यंत व्यग्रता उत्पन्न होती है और वो व्यग्रता सब कुछ भुला देती है, तो सब कुछ भूल कर भगवान से मिलने के लिए जो व्यग्र होकर दौड़ पड़ना है, उसका नाम अभिसार है। तो पहले भगवान की वंशी ध्वनि होती है, उसके बाद गोपियों का अभिसार होता है, गोपियां निकल पड़ती हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी बातचीत होती है, दिव्य रमण है, फिर राधा जी के साथ भगवान श्री श्याम सुंदर का अंतर्धान है, फिर प्राकट्य है, फिर गोपियों के द्वारा दिए हुए वस्त्रासन पर भगवान का विराजना है, फिर गोपियों ने कूट प्रश्न किया है कि आप कौन हैं, उसका उत्तर है, फिर रास नृत्य है, क्रीड़ा है, जलकेली है, वन विहार है। उसके बाद सुखदेव और परीक्षित के प्रश्नोत्तर हैं, फिर इसकी समाप्ति। ये इतने प्रसंग इसमें हैं। तो प्रसंग है ये मानवी भाषा में ही, पर ये मानवी क्रीड़ा नहीं है। तो एक बात तो पहले समझ लेने की है, रास पंचाध्यायी पर कुछ कहने से पहले इन चीजों को समझ लेना, जान लेना आवश्यक है कि भगवान का जो शरीर है ना, ये जड़ नहीं है। भागवत में आया है कि स्वेच्छामय से न तो भूतमय से कोपी, हमारे शरीर की भांति भगवान का शरीर जड़ नहीं है, अस्थि मज्जा मेद इत्यादि से ये बना हुआ नहीं है। ये असल में तो जड़ की सत्ता ही नहीं है। जड़ की सत्ता है ये होती है केवल जीव की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में जीव की सत्ता नहीं, जड़ की सत्ता नहीं। ये देह और ये देही है, इस प्रकार का जो भेद है, ये भेद भी प्रकृति के राज्य में होता है। भगवान प्रकृति से परे हैं। तो जो अपराकृत लोक है, अपराकृत लोक की प्रकृति भी वो अपराकृत है, चिन्मयी है। हमारे यहाँ जो प्रकृति, जिस प्रकृति से संसार का उदय होता है, संचालन होता है, इसमें 3 गुण रहते हैं, सत्व रज तम, और तीनों गुणों की लीला चलती है। भगवान के यहाँ, भगवान के दिव्य धाम में जो प्रकृति है, वो प्रकृति भी चिन्मय है, वहाँ सब कुछ चिन्मय है। वहाँ अचित की प्रतीति तो केवल भगवान की लीला सिद्धि के लिए होती है। तो इसलिए यूं कहना चाहिए कि जड़ राज्य में रहने वाला जो हमारा मस्तिष्क है, ये जब भगवान की अपराकृत लीलाओं के संबंध में विचार करने लगता है, तब वो अपनी पूर्व वासनाओं के अनुसार जड़ राज्य की धारणाओं को, कल्पनाओं को, क्रियाओं को देखकर वैसा आरोप करता है।
समझ में शायद नहीं आई हुई बात हो, ये हम लोग रहते हैं जिस संसार में, इस संसार में जड़ प्रकृति का ही सारा काम है। तो बच्चा खा रहा है, हम देखेंगे कि ये बच्चा अन्न खा रहा है, अन्न दिखता है, प्रकृति का अन्न खाना दिखता है। लेकिन यही चीज जब भगवान में होती है तो भगवान खाने वाले इस बच्चे की तरह से नहीं है। वो अन्न ऐसा नहीं है, उसका खाना ऐसा नहीं है। ये तो भगवान की उस लीला के लिए अचित की, जो चित्त नहीं है, जड़ है, उस जड़ की प्रतीति होती है उस चेतन के विलास में। तो इसका शास्त्रीय नाम है चिद विलास में अचित की प्रतीति, लीला हेतु से। तो भगवान के रास में भी हम देखते हैं स्त्रियां आती हैं, स्त्रियों से भगवान बोलते हैं, स्पर्श करते हैं, उनसे बातचीत होती है, छिप जाते हैं, उदय हो जाते हैं, जल केली होती है, क्रीड़ा होती है। तो हमारी धारणा में, हमारे मस्तिष्क में ये जड़ राज्य बैठा हुआ है। तो हम अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान में भी वहां पर जड़ता की कल्पना करके हमारे इस लोक में जैसी चीजें होती हैं उन्हीं का भगवान में आरोप कर लेते हैं। इसलिए दिव्य लीला का जो छिपा हुआ रहस्य है उसको हम जान नहीं पाते। तो ये क्या है? ये रास वस्तुतः है, ये परम उज्जवल रस का एक दिव्य प्रकाश है। तो यहाँ जड़ जगत की बात तो दूर रही, ये जो ज्ञान और विज्ञान का जगत है उसमें भी रास का प्राकट्य नहीं है। ये बड़ी विचित्र बात है। जहां ज्ञान विज्ञान प्रकट रहता है वहां पर प्रेम प्रकट नहीं होता, और प्रेम राज्य के बिना रास नहीं होता। तो जहां रास है वहां ज्ञान विज्ञान का जगत भी अप्रकट है। तो जड़ राज्य की तो बात ही क्या है। और यहां तक जो साक्षात चिन्मय तत्व है ब्रह्म, उस चिन्मय तत्व में भी इस परम दिव्य उज्जवल रस का लेशाभास नहीं होता। उस परम तत्व में भी इस रस के लेश का आभास नहीं होता। तो इसकी जो स्फूर्ति है रस की, वो तो वही होती है जहां भगवान की आह्लादनी शक्ति गोपी बनकर, राधा बनकर, अपनी काव्य रूपा सारी गोपियों के साथ जब क्रीड़ा करने में तत्पर होती है तो उन गोपियों के मधुर हृदय में ही इस भावमयी लीला की स्फूर्ति होती है, और कहीं होती नहीं। तो इस रासलीला का यथार्थ स्वरूप और परम माधुर्य का आस्वाद तो उन्हीं को मिलता है जिनको गोपी हृदय प्राप्त है। गोपी हृदय के बिना रासलीला का समझना, कहना, सुनना ये भयावह होता है। न मालूम इसका कोई क्या अर्थ लगा ले। ये और ध्यान में क्यों ऐसा होता है कि जैसे भगवान सच्चिदानंदमय है ना, इसी प्रकार गोपियां भी ये परम रसमयी और सच्चिदानंदमयी ही हैं। ये इस प्रसंग में आया है, इस पर बहुत बहुत महात्माओं के जो इस रस को जानने वाले हैं उन्होंने विचार किया है। तो यहाँ गोपी शरीर जो है ना, ये जड़ शरीर नहीं है, सच्चिदानंदमय है। जिस सूक्ष्म देह से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो जो सूक्ष्म देह कैवल्य की प्राप्ति करता है वो सूक्ष्म देह नहीं है। ये जड़ता का सर्वथा यहाँ पर अभाव है। तो यहाँ उनकी दृष्टि में तो केवल चिदानंदमय स्वरूप श्री कृष्ण है, और उनके हृदय में है श्री कृष्ण को तृप्त करने वाला प्रेमामृत। श्री कृष्ण को तृप्त करने वाला भया, ये बहुत सुंदर प्रसंग है। इसमें है सबसे पहले रंतुम मनश्चक्रे, भगवान ने रमन की इच्छा की। तो भगवान की इच्छा को पूर्ण करना है यहाँ पर गोपियों को। गोपियों की इच्छा भगवान पूर्ण नहीं कर रहे हैं,
भगवान की इच्छा पूर्ण करना है श्री गोपांगनाओं को, तो यहाँ क्या चीज है? उनकी दृष्टि में है सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण, और उनके हृदय में श्री कृष्ण को तृप्त करने वाला प्रेमामृत। तो यहाँ किसी प्रकार की कामना का, काम का लेश नहीं। क्यों कि इस अलौकिक स्थिति में न तो स्थूल देह है, न उसकी स्मृति है, न उस स्थूल देह से होने वाले अंग संग आदि की कोई कल्पना है। तो यहाँ पर जो कुछ है ये भगवान का विशुद्ध अनुराग रस का प्राकट्य है। तो जिन लोगों ने गोपियों को पहचाना है, जिन लोगों ने गोपियों की चरण धूलि का स्पर्श प्राप्त करने का अवसर पाया है, वही लोग इस रहस्य को जानते हैं। यहां तक आया है कि ब्रह्मा जी, शंकर जी, उद्धव, नारद, अर्जुन, ये सब के सब कोई महान देवता हैं, कोई सिद्ध पुरुष हैं, कोई भगवान के बड़े ऊंचे भक्त हैं। इन लोगों ने इस रहस्य को जानने की इच्छा की, तो इन लोगों ने उपासना की, गोपियों की उपासना की। ये कथा पद्म पुराण में आती, गोपियों की उपासना करने पर भगवान के चरणों में उपस्थित होकर इस रस को देखने की इन लोगों को जब आज्ञा मिली, वरदान मिला, तब ये इस रस को जान सके। तो गोपियों के दिव्य भाव को साधारण स्त्री पुरुषों के भाव जैसा मानना, ये ऐसा माना है गोपियों के प्रति और भगवान के प्रति अपराध माना गया है। ये गोपियों की इस रास लीला को साधारण नर नारियों की क्रीड़ा के समान मानना, इसको अपराध माना है। और इसीलिए ऐसा कहा गया है कि रास पंचाध्यायी का श्रवण मनन वो करे, अध्ययन वो करे जो इस अप्राकृतिक दिव्य धाम में विश्वास रखता हो और इसी भावना से इसको सुनना कहना चाहता हो। नहीं तो सुनने वाले को और कहने वाले को दोनों को पाप होगा, ऐसा वर्णन होता है। इसलिए रास जब हुआ तो परीक्षित तक को संदेह हो गया। परीक्षित तक ने रास पंचाध्यायी के अंत में ये प्रश्न कर लिया कि भगवान ने ये क्यों किया? वो तो धर्म की रक्षा के लिए उत्पन्न हुए थे। तो सुखदेव जी ने प्रसंग बंद कर दिया वहीं पर, केवल उसका उत्तर देकर कि भाई भगवान की बात दूसरे आदमी नहीं सोच सकते। अग्नि सबको खा जाती है पर अग्नि पर किसी का स्पर्श नहीं होता। भगवान शंकर ने हलाल पी लिया, सब नहीं पी सकते। और तीसरी बात एक और कही कि भगवान के संबंध में पहले जानना है भगवान कौन है। गोपियों के पतियों के आत्मा कौन है? भगवान है। तो तुम इस पर संदेह मत करो। इस पंचाध्यायी को जो कोई सुनेगा, समझेगा भाव से, उसके हृदय रोग का नाश हो जाएगा। ये फल बता दिया, बंद कर दिया, कथा बंद कर दिया। तो इसलिए परीक्षित सरीखे लोगों के मन में भी ये प्राकृत राज्य की बात आ जाती है। तो ये पहले समझना। तो भगवान का जो शरीर है ना, हम लोगों का शरीर है, उसमें क्या चीज है? हम लोगों के शरीर में तीन चीज है। एक तो ये बना है कर्म से, स्वेच्छा नहीं है। दूसरे इसमें धातु है, पांच भौतिक है। तीसरे ये जन्म और मरने वाला है। मने पांच भौतिक है, कर्म जनित है और बनने बिगड़ने वाला है। भगवान का देह ऐसा नहीं है, वो चिदानंद घन है, पांच भौतिक नहीं। वो नित्य है, अपनी इच्छा से बना हुआ। स्वेच्छा मयस्य न तो भूतमयस्य कोपी, भागवत में आया। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, रामायण में आया। तो ये सच्चिदानंदमय है, ये पांच भौतिक नहीं। एक बात, ये जन्मने मरने वाला नहीं।